नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस टाइम मेरे चैनल पर राधा प्रकाशन की बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर जो था उसके सारे क्वेश्चन अगर इससे पहले वाले वीडियो में हल करवाए जा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में घातांक यानी कि चैप्टर 2 जो है घातांक, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाए जाएंगे। और इससे पहले देखिए, पवन की बुक और पवन की सीरीज के सारे क्वेश्चन जो है लगवाए जा चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स समाप्त किया जा चुका है। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और देखते हैं अब राधा प्रकाशन के सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 5 भागे 7 की पावर 3 को सरल कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है, देखिए बेस समान है और पावर चेंज है। तो क्या होता है यहाँ पर, देखिए जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भाग में संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या होंगी, पावर यहाँ पर घट जाएंगे, क्योंकि गुणा में घातें जो है जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर 5 - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है 5 में से 3 को घटाएंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 × 7 = 49, यानी कि यहाँ पर हमारा 49 ही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 को सरल करो। और देखिए यहाँ पर बटे में 6 की पावर 5 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं नीचे। 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8, इसको देखिए 6 को जो है तोड़ लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 6 को तोड़ेंगे 2 × 3 में, यानी कि 2 × 3 = 6 होता है, और इसकी पावर में 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 7 है और गुणे 3 की पावर 8 है। और फिर यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं गुणे में हैं, तो गुणे में हो तो जो है पावर जो है जुड़ जाती है, यानी कि बेस जब समान हो तो पावर जुड़ जाती हैं, और जब बेस समान हो और भाग में संख्याएं दी हुई हों तो वो जो है पावर जो होती हैं वो घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर 5 को और 3 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे, तो इनकी जो घातें हैं वो माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8 और गुणे हो जाएगा देखिए 2 की पावर 5, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर माइनस में हो जाएगी। और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर -5। अब देखिए यहाँ पर सारी संख्याएं गुणे के रूप में आ गई हैं। अब देखिए गुणे में जो है क्या होता है कि जब बेस समान हो तो पावर जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 7 है और यहाँ पर देखिए 2 की पावर -5 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएंगी, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ पर रहेगा माइनस ही। और उसके बाद यानी कि अगर इसको हम माइनस ब्रैकेट में करेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे तब भी प्लस माइनस का गुणा होकर के ये माइनस का ही 5 आएगा। तो इस प्रकार से इसको 2 की पावर 7 - 5 के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 8 और यहाँ पर हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर 7 - 5 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 की पावर 3, यानी कि 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 की पावर जो है 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। अब 4 का 27 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 × 7 = 28, 28 का 8 और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 2 10, यानी कि यहाँ पर 108 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। A की पावर 3 गुणे B की पावर -2 बटे B² गुणे A³ और फिर भागे यहाँ पर दिया हुआ है A² गुणे B की पावर-3 अपान B² गुणे A की पावर-3 को सरल करो। तो यहाँ पर देखिए इसको सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर A³ गुणे B की पावर-2 दिया हुआ है और बटे दिया हुआ देखिए B² और फिर गुणे
क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर जो है भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में चेंज कर लें तो ये संख्याएं जो हैं यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बना लेंगे तो यहाँ पर ये संख्याएं गुणे में हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए b² इंटू a⁻³ हो जाएगा और बटे यहाँ पर हो जाएगा a² और गुणे b⁻³ अब देखिए यहाँ पर जो संख्याएं गुणे में हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि जब बेस समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो वही काम यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ऊपर a है, a का क्यूब और फिर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर a⁻³ है तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जब -3 है तो यहाँ पर रहेगा माइनस ही। और फिर यहाँ पर देखिए गुणे b है और b की पावर देखिए -2 है और यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर +2 कर देंगे और फिर बटे में इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए b⁻2 दिया हुआ है और यहाँ पर b⁻3 दिया हुआ तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और फिर गुणे a की पावर देखिए 3 दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर a⁻2 दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए जो है +2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर a⁻3 दिया हुआ 3 लिख लिए और 2 दिया हुआ है तो प्लस में 2 कर लिए। अब जो है इनको जोड़ और घटा लेंगे पावर को, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a की पावर 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 बचेगा और गुणे यहाँ पर देखिए जो है 2 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर b की पावर भी 0 बचेगा और फिर बटे यहाँ पर देखिए बचेगा b⁻1 और फिर यहाँ पर देखिए बचेगा a⁻5 और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो है a⁻0 का जो है वो मान हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और बटे हो जाएगा b⁻1। देखिए लाइट चली गई थी, यहाँ पर पुनः क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए b⁻1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए a⁻5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 ही रहेगा और फिर यहाँ पर देखिए b⁻1 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये जो है b⁻+1 हो जाएगा और पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, यानी कि यहाँ पर गुणे में ऊपर b कर सकते हैं और फिर यहाँ पर बटे में a⁻5 रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर b/a⁻5 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए x/y की पावर a-b दिया हुआ है और फिर गुणे x/y की पावर b-c दिया हुआ है और फिर गुणे x/y की पावर c-a दिया हुआ है। इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यही कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे। देखिए x/y और देखिए यहाँ पर जो है यही बेस हो जाएगा और घातें जो है इनकी क्या होंगी, अब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख करके फिर घातें जोड़ लेंगे, a-b प्लस b-c और फिर प्लस c-a, इस तरीके से इसकी घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर हो जाएगा x/y और फिर देखिए यहाँ पर देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और c से c कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x/y की पावर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और देखिए किसी भी संख्या की पावर में 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 की पावर x+1 बराबर 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर x+1 बराबर 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेते हैं। देखिए 3 की पावर x+1 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 27 को हम जो है 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 होता है, तो यहाँ पर इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है बेस बराबर हैं, तो बेस जब बराबर हो तो यहाँ पर घातों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है नीचे लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखिए घातों की तुलना कर देंगे और जब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए x+1 बराबर 3 हो जाएगा।
एक्स प्लस वन बराबर 3, और फिर यहाँ पर एक्स को इधर ही रखेंगे और 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर ए दिया हुआ है अपान एक्स की पावर बी दिया हुआ है, और पावर में दिया हुआ है देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणे यहाँ पर देखिए एक्स की पावर बी दिया हुआ है और अपान एक्स की पावर सी दिया हुआ है, और फिर इसकी होल पावर में दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखिए जो है एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए दिया हुआ है, और फिर इसकी होल पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो एक्स की पावर बी है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा देखिए जो है एक्स की पावर ए माइनस बी, क्योंकि देखिए जब संख्याएं भाग में हो और जो है बेस समान हो तो भाग में घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं, तो यहाँ पर ए माइनस बी हो जाएगा, और फिर जो है इसकी होल पावर में ये था तो यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे गुणे के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुणा है गुणा लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो है देखिए एक्स की पावर बी अपान एक्स की पावर सी है, तो यहाँ पर जो है इनका भी जो है इसी तरीके से हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर बी माइनस सी, और उसके बाद फिर जो है गुणे में ये संख्याएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से इसको भी लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा गुणे में एक्स की पावर सी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि घातें घट जाएंगी, और फिर इसकी होल पावर में जो है उसको गुणे के रूप में लिख लेंगे, तो सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ पर एक ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये देखिए जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो उससे यहाँ पर देखिए एक्स की पावर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी माइनस सी दिया हुआ है और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स की पावर कितना हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, और फिर गुणा, और यहाँ पर देखिए एक्स की पावर में हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो यहाँ से सी क्यूब माइनस ए क्यूब लिख लेंगे, और फिर देखिए अब यहाँ पर जो है बेस समान है, तो यहाँ पर भी देखिए जो है गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर ए क्यूब और माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस का बी क्यूब हो जाएगा और माइनस का सी क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस का सी क्यूब और माइनस का ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की पावर आ जाएगा 0, और देखिए किसी भी संख्या के पावर में 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर में दिया हुआ है ए प्लस बी और गुणे एक्स की पावर में बी प्लस सी दिया हुआ है और गुणे एक्स की पावर सी प्लस ए दिया हुआ है, और अपान दिया हुआ है एक्स की पावर 2a गुणे एक्स की पावर 2b गुणे एक्स की पावर 2c। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी का बेस समान है, तो यहाँ पर देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाली घातों को जो है जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर a प्लस बी और फिर प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, और फिर इसके बटे में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नीचे की घातें नीचे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 2a प्लस 2b और प्लस 2c हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर a 2 बार दिया हुआ है, 2 बार b दिया हुआ है और 2 बार c दिया हुआ है, और बटे में देखिए हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 2a और प्लस
देखिए 2b और प्लस 2c, यानी कि ऊपर और नीचे देख लीजिए संख्याएं समान हैं, क्योंकि जो ऊपर दिया हुआ है वही नीचे दिया हुआ है। तो इससे ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे से इस पूरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहें तो देखिए ये पावर जो है यहाँ पर देखिए जो बेस है वो समान है, तो पावर को ऊपर माइनस में ले जाएंगे, और जब माइनस में ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो इस तरीके से x की पावर जीरो हो जाएगा, और x की पावर जब जीरो हो जाएगा तो किसी भी संख्या के पावर में जीरो होने पर उसका मान एक हो जाता है। तो उस तरीके से भी आंसर आ जाता। और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे सेम संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट काट करके भी यहाँ पर एक ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए 3/7 की पावर 4 दिया हुआ है और गुणे 1/3 की पावर 3 दिया हुआ है का मान ज्ञात करना हमको। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इनको विस्तृत रूप में लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर पावर में दिया हुआ है और यहाँ पर हम विस्तृत रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7 और गुणे 3/7, यानी कि 4 बार दिया हुआ है, 4 घात है तो यहाँ पर 4 बार इसको लिख लेंगे। फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3 यहाँ पर हो जाएगा, और गुणे 1/3। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये नीचे 3 बार 3 दिया हुआ, तो ऊपर के 3 बार से 3 ये कट जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3 बचा, और फिर नीचे देखिए बचा है यहाँ पर जो है 4 बार 7 बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 7 सता 49 हो जाएगा, और फिर गुणे में 7 सता 49 हो जाएगा, यानी कि 49 का 49 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पर साइड में इधर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 49 गुणे 49 कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 9 81, 81 का 1 आ जाएगा, और उसके बाद फिर 9 चौक 36, और 36 और 8, 36 8 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर 44 लिख लेंगे, और उसके बाद फिर 9 चौक 36, 36 का 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 चौक 16, और 16 3 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 लिख लेंगे। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2401। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 3/2401 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए 9/4 की पावर 4 दिया हुआ है, गुणे 28/27 की पावर 3 दिया हुआ है को सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इनको 2 और 3 के गुणांक में तोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो है 9 को तोड़ा जा सकता है 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और फिर देखिए जो है 4 को तोड़ा जा सकता है 2 गुणे 2 में। तो इस प्रकार से इसको तोड़ करके इसकी होल पावर 4 कर देंगे, और फिर गुणे यहाँ पर 28 को भी तोड़ लेंगे। तो देखिए 28 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको इस रूप में तोड़ लेंगे, और फिर बटे यहाँ पर जो है 27 है, 27 को कैसे तोड़ेंगे। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होता है। यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए इसकी पावर में 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर पावर में 3 कर लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो है इनको अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए 3 की पावर 4 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4, और बटे में देखिए 2 की पावर 4 हो जाएगा, और गुणे 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा, और गुणे 7 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बटे 3 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो है 3 की पावर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए जो है 3 एक बार और है तो इसकी भी पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए और कहीं पर जो है 3 नहीं है,
अब यहाँ पर देखिए नीचे 3 जो दिया हुआ है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर देखिए इनकी पावर हम माइनस में कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, यानी कि ये 3 जो है ये जो है भाग में है, तो भाग में घाते घट जाते, तो यहाँ पर जो है इनकी पावर माइनस में हो जाएगी, -3 हो जाएगा, फिर -3 और फिर ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुड़े, यहाँ पर देखिए अब 2 की पावर लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, फिर यहाँ पर देखिए ये 3 भी जुड़ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और फिर देखिए ये वाली पावर घट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और फिर -4, और फिर यहाँ पर देखिए गुणे में 7 है, तो यहाँ पर 7 की पावर 3 लिख लेंगे। अब इन सभी पावर को जोड़ और घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यानी कि प्लस वाली संख्या प्लस के साथ में जुड़ेंगी और माइनस वाली संख्याएं माइनस के साथ में जुड़ेंगी, तो यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 8 जो है घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -1, क्योंकि जो है माइनस वाली संख्या बड़ी थी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का जो है 1 बचेगा, तो यहाँ पर 3 की पावर -1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर गुड़े, यहाँ पर देखिए 2 की पावर में कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि 8 में से यहाँ पर 6 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -2, क्योंकि -8 था, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी, तो यहाँ पर -2 बचेगा, और फिर गुड़े यहाँ पर बचेगा 7 की पावर 3। अब जो है जो पावर यहाँ पर माइनस में है उनको हम जो है बटे में कर लेंगे, तो जो है पावर प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, और देखिए प्लस में 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर जो है यानी कि जो पावर होती है वो पावर 1 लिखने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अब माइनस में हो तो पावर लिखना जरूरी रहता है, और जब प्लस में हो जाए तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर 1 लिखें। अब यहाँ पर गुड़े, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये पावर भी प्लस में हो जाएगी जब 1/, में कर लेंगे, और गुड़े यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 3। और अब जो है इन सभी को जो है गुणा कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 7 की पावर 3 है, तो 7 7 49, और 49 सत्ते कितना होगा, यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पर 49 सत्ते कर लेंगे, 7 9 63, 63 का 3, और फिर 7 चौक 28, और 28 और 6, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 34, यानी कि 343 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 343, और बटे यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो देखिए 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि ऊपर 343 हो जाएगा और नीचे बटे में 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 8 की पावर 1/2, और जो है -8 की पावर -1/2, तो सिद्ध कीजिए 8x² बराबर 49। ये हमको सिद्ध करना है, और ये और जो है x बराबर ये इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ये LHS वाला पद ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे LHS। तो यहाँ पर देखिए LHS कितना है, तो यहाँ पर है 8x², इसको लिख लेंगे, और उसके बाद फिर इसकी जगह पर जो है x की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8, और फिर x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8 की पावर 1/2, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर -1/2, और फिर देखिए इसके होल पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² है। तो यहाँ पर देखिए x का मान रखेंगे और उसका स्क्वायर भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इनको जो है हल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा देखिए a-b का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a², यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर +b² होता है। तो यहाँ पर 8 की पावर -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -2ab होता है, यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा 8 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर -1/2। तो ये इतना हमारा आ जाएगा। अब जो है इसको हम सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए जो है 8 की पावर 1/2 है, और फिर इसकी होल पावर 2 है। तो यहाँ पर देखिए पावर यानी कि पावर में इनका दोनों का गुणा हो जाएगा,
यानी कि 1/2 और 2 का, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 8। और फिर यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे, यहाँ पर भी देखिए पावर का पावर से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 की पावर 1/2 दिया हुआ है माइनस में, और इसकी होल पावर 2 है, तो इन दोनों का गुणा होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 की पावर जो है -1 बचेगा। और जब वह 8 की पावर -1 बचेगा, तो इसको हम चाहें तो 1/8 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर जब -1 पावर में रहेगा और नीचे जब ये 8 आएगा, तो ये प्लस का जो है हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/8 इसको लिखा जा सकता है। और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर 1/2 है, और यहाँ 8 की पावर -1/2 है, तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस का है, तो ये जुड़ेंगी तो है नहीं, ये आपस में घट जाएंगी, तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 8 और पावर में 1/2 -1/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 की पावर 0, और 8 की पावर जब 0 होगा तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 8, और फिर 8 + 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 की पावर 0 हो जाएगा और इसका मान फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा 2। और फिर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 8 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6, तो यहाँ पर 6 + 1/8 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और जो है यहाँ पर देखिए 8 छंग 48, और प्लस का 1 और बटे 8 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 48 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। तो इस प्रकार से 49 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है, और इसके आगे देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 11 के आगे 7 जीरो हैं, को वैज्ञानिक अंकन पद्धति में व्यक्त करो, यानी कि इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में हमको लिखना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 11 और इसके आगे फिर 7 जीरो हैं इस तरीके से, और इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखना है। तो देखिए जितने जीरो हैं वहाँ पर देखिए 11 को ऐसे शेष रखेंगे, और जितने जीरो हैं उसको 10 की पावर में लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर 10 की पावर 7 हो जाएगा। यानी कि अगर 11 को हम यहाँ पर 10 की पावर 7 से गुणा करें तो हमारा इतना ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 10 की पावर 7 का मतलब है कि जो है 1 के आगे 7 जीरो होंगे, और जब 11 का गुणा 1 के आगे 7 जीरो वाली संख्या से करेंगे तो यहाँ पर इतना ही हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना रहता है कि एक अंक के बाद, यानी कि शुरुआत में जो पहला अंक होता है बाईं तरफ से, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, और उसके बाद फिर जो है वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखने का मतलब है कि यहाँ पर जो है बाईं तरफ सिर्फ एक अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 1/1 लिख लेंगे, और फिर गुणे यहाँ पर देखिए 10 जो है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 आ जाएगा, और फिर गुणे 10 की पावर 7 है। यानी कि यहाँ पर देखिए जब 1.1 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 से गुणा करें तो हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना जब 10 गुणे किए हैं तो यहाँ पर देखिए ये 10 भी इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 1.1 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर 8 हो जाएगा। यानी कि अगर 1.1 में 10 की पावर 8 से गुणा करें तो हमारा यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर 10 की पावर में इस संख्या को लिखना है, और जो है यहाँ पर जो आगे संख्या बचती है उसमें क्या करना है कि एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं, और यहाँ पर एक 10 और एक्स्ट्रा हो रहा था तो उसकी जो है उसकी पावर में 1 है तो गुणा में घाते जुड़ जाते, तो यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 0.000325 को वैज्ञानिक संकेतक के रूप में व्यक्त करो। यानी कि यहाँ पर भी देखिए वैज्ञानिक संकेत में हमको इसको लिखना है, तो सेम उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 0.000325 और फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है 1 लिखेंगे और फिर जो है यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद है 6 संख्याएं, तो यहाँ पर बटे में जो है 6 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो हो जाएंगे। और उसके बाद फिर इसको हम 10 की पावर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, देखिए 325, यानी कि ऊपर ये आगे वाले जीरो का काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 325 बटे 10 की पावर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6, क्योंकि 10 के आगे यानी कि 1 के आगे 6 जीरो हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये पावर जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हमारी माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 325 गुणे हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6। और उसके बाद देखिए हम कहे थे कि एक अंक के बाद यानी कि बाईं तरफ से एक अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हम जो है इस 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है 3.25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम संख्या को कम किए हैं, यानी कि यहाँ पर 325 था तो यहाँ पर 3.25 कर दिए हैं, तो यहाँ पर अगर हम 10 की पावर 2 यानी कि 100 से गुणा कर दें तो हमारा इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और फिर ये इतनी संख्या एक्स्ट्रा थी तो यहाँ पर इसको जो है लिख लेंगे 10 की पावर माइनस का 6, यानी कि यहाँ पर संख्या कम किए हैं तो यहाँ पर गुणे 10 की पावर 2 करेंगे, यानी कि 100 से समझ लीजिए यहाँ पर गुणा हो रहा है। और फिर यहाँ पर ये जो 10 है 10 की पावर 2 ये इसमें पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.25 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा देखिए जो है गुणा में घाते जुड़ जाते, तो यहाँ पर -6 में 2 जुड़ेगा तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, यानी कि 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए x की पावर -1 दिया हुआ है और प्लस y की पावर -1 दिया हुआ है और इसकी होल पावर -1 दिया हुआ है, को सरल करके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है x की पावर -1, तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस y की पावर -1 दिया हुआ तो इसको भी 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि जब पावर माइनस में हो तो उसको बटे में अगर लिखेंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए पावर माइनस की थी, -1 था और यहाँ पर जब प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर पावर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर पावर में माइनस का 1 है और फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x + y और नीचे हो जाएगा देखिए x y, क्योंकि इसका जो है गुणा हो जाएगा तो x y हो जाएगा और ऊपर जो है देखिए इसका इससे गुणा होगा तो x हो जाएगा और इसका इससे गुणा होगा तो y हो जाएगा। तो इस प्रकार से x + y/xy हो जाएगा। और फिर देखिए पावर में -1 है तो पावर में -1 लिख देंगे। अब देखिए इसको अगर हम पलट दें यानी कि जो हर है उसको अंश बना दें और जो अंश है उसको हर बना दें तो ये पावर भी हमारी प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x/x + y अगर कर लें तो हमारा जो ये -1 था ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का जो है अगर प्लस की पावर हो जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर x/x + y हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर गुणे 6 की पावर 4 है बटे 2 की पावर 3 है गुणे 5 का स्क्वायर है का सरल रूप क्या होगा। इसको हमको सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस 6 को 2 और 3 में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 दिया हुआ है गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 4 और बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुणे 5 का स्क्वायर। और फिर जो है यहाँ पर देखिए इनको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर 4 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए
क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर जो है घातों को हम जोड़ और घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 दिया हुआ है, और फिर जो है यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि गुणे में है, और फिर यहाँ पर देखिए बीच में जो है गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और फिर 2 की पावर 4 है, और फिर यहाँ पर देखिए ये पावर जाएगी ऊपर तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 और -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए बटे में रहेगा 5 की पावर 2। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 + 4 है, तो यहाँ पर 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 6 हो जाएगा। और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 की पावर 1, क्योंकि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि 1 यहाँ से हटा देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 6 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यानी कि जो है 3 की पावर 6 का मतलब है 27 गुणे 27 अगर हम कर लें तो हमारा 3 की पावर 6 निकल आएगा। तो यहाँ पर 27 का 27 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 7 7 49, 49 का 9 हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ 2 सत्ते 14, 14 का 4 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 और 1 5 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर इन सभी को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ पर 8 4 12, 12 का 2, और फिर यहाँ पर 5 1 6 7, यानी कि 729 हमारा हो जाएगा। अब 729 को हमको 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा भी कर लेते हैं। तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, 18 का 8 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, और फिर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1458 हमारा आ जाएगा, 1458। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएगा हमारा 1458, और नीचे देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि हमारा 1458/25 ही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 की पावर 3x + 1 बराबर 128 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3x + 1 दिया हुआ है, और बराबर में दिया हुआ देखिए 128। तो यहाँ पर देखिए 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, क्योंकि देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और 64 दूना 128 होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, और जब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो है 3x + 1 बराबर 7 हो जाएगा, और फिर 3x बराबर यहाँ पर इस 1 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - का 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि 7 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और उसके बाद फिर x को इधर रखेंगे और 3 इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/3, और 6 को 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 1 3, 3 दूना 6, यानी कि x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।